Good evening, students. In the last class, we were discussing about simple present tense. That is the first type of present tense, and we were discussing affirmative sentence of simple present tense. But in this class, we will discuss about negative sentence of simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब नेगेटिव बात। इसमें किसी सब्जेक्ट का रूटीन के बारे में नेगेटिव बात किया जाता है, जैसे कि वह सुबह सुबह कभी नहीं उठता है, वह रात में बिल्कुल नहीं पढ़ता है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का हम रूटीन बताते हैं लेकिन निगेटिव में। स्ट्रक्चर के लिए देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू जो है वो पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब है, डू जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और डज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसे कि आई, वी, दे, यू। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है और डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और डज जो यूज़ करेंगे वो ही, सी, ईट, राम, श्याम सिंगुलर नेम। यानी कि डज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। यानी कि या तो डू लगाएंगे सेंटेंस में या तो डज लगाएंगे, किसी दोनों में से कोई एक। डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे डिपेंड पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू ये सब में से कोई एक आएगा तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। या फिर एक डू यू के बाद प्लूरल नेम, यानी कि मोहन एंड सोहन, रमेश एंड पंकज, दो नाम है ना, दो नाम या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 2 नेम होना चाहिए, तब हम डू का यूज़ करेंगे। और डू या डज हम चूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद नोट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद V5 लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर बीच में डू या डज आ जाए तो फिर हमेशा V1 ही लगेगा, चाहे वो ही, से, ईट, राम, श्याम हो या फिर आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, V1। ओके, और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके आगे देखेंगे, जैसे कि बना करके देखते हैं एक सेंटेंस। वह मुझे सहायता नहीं करता है, वह मुझे सहायता नहीं करता है। यहाँ पे क्या आ गया, नहीं, नहीं का क्या होगा, नॉट। लेकिन ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या लगाते हैं, डू या डज। सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट क्या है, कौन करता है, वह का ही। अब ही के अनुसार डू लगेगा या डज, नहीं, तो ही के साथ क्या लगता है, डज। ही डज नॉट हेल्प मी, वह मुझे सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, है ना, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। I do not talk to him, I do not talk to him। हिम के पहले क्या लगा देंगे, टू, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, उसके पहले क्या लगेगा, टू। I do not talk to him। हाँ, एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि टू लगाना क्यों जरूरी है। I do not talk him नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, टू लगाने का ज़रूरत ये होता है कि हमें ये पता करना होता है कि जो टॉकिंग का जो काम है वो किससे हो रहा है। यानी कि टू जो है इंडिकेट करता है कि हिम से हो रहा है, उससे हो रहा है ना, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। आई डू नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूँ।
नेक्स्ट, वे लोग मेरे साथ प्रतिदिन घूमने नहीं जाते हैं। वे लोग का दे होगा, दे, और यहाँ पे क्या है, नहीं जाते हैं, ता है ती है, नहीं वाला है ना, नेगेटिव सेंटेंस। तो दे के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू लगता है ऑब्वियसली। दे डू नॉट गो, वे लोग नहीं जाते हैं, क्यों, फॉर वॉकिंग विद मी एवरी डे, प्रतिदिन। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि गो टू वॉक क्यों नहीं हुआ, है ना। गो टू वॉक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गो मतलब होता है जाना और वॉक मतलब टहलना, दोनों ही वर्ब है ना। और अगर सेकेंड वाला वर्ब के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता तब यहाँ पे हम टू लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो सेकेंड वाला वर्ब जो है वो उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम क्या लगा यहाँ पे, फॉर। दे डू नॉट गो फॉर विद मी एवरी डे, फॉर मतलब के लिए। वे लोग मेरे साथ प्रतिदिन घूमने नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो फॉर वॉकिंग, यानी कि वे लोग टहलने नहीं जाते हैं, विद मी मेरे साथ, कब, एवरी डे, प्रतिदिन, है ना। तो एवरी डे ये सब जो टाइम वाला जो बात होता है ना, वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में लिखते हैं, एवरी डे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, है ना। तो जो टाइम वाला जो यहाँ पे वर्ड दिया रहता है उसका जो मीनिंग होता है ना वो सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। और फॉर यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि उस क्योंकि यहाँ पे डबल डबल वर्ब है, कौन कौन, एक है क्या है, जाना, और एक है टहलना। टहलना या घूमना, अच्छा घूमना, टहलना, ओके। सो दे डू नॉट गो फॉर वॉकिंग, वे लोग घूमने नहीं जाते हैं, विद मी एवरी डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट है, यानी कि डू प्लस नॉट। डो नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं, यहाँ पे DON एपोस्ट्रोफी T, ये जो साइन है यहाँ पे इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, डोंट। डज प्लस नॉट, ये दोनों को शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट, डजंट, ओके, डजंट। वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, दे डोंट गो देयर ना। अब यहाँ पे देखते हैं गो टू देयर क्यों नहीं हुआ, है ना। दे डू नॉट गो टू देयर, नहीं, गो टू देयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। गो टू होम, गो टू ही हाउस, गो टू अ स्कूल, तब लगता अ स्कूल, क्या है, अ स्कूल नाउन है, लेकिन देयर जो है ये नाउन नहीं है, क्या है, ये एक एडवर्ब है ना। ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले टू नहीं लगता है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने तरह के एडवर्ब होते हैं। तो हेयर, देयर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, दे डोंट गो देयर, दे डू नॉट गो देयर, है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि जब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है तो इसका मतलब कि हम हमेशा डोंट ही बोलेंगे, हाँ ये तो सही है, डोंट ही बोलेंगे, लेकिन कभी कभी हम दे डू नॉट गो देयर बोल सकते हैं। कैसे, किस सेंस में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोले कि वे लोग वहाँ खेलने जाते हैं, है ना। या कोई बोले कि वे लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, और हम बोलेंगे कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, है ना, दे डोंट गो देयर। इसका मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं कि दे डोंट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बता रहे हैं, है ना। अगर कोई ज़बरदस्ती बोले कि नहीं वे लोग वहाँ जाते हैं, तो हम अपने अगर इमोशन को अगर गुस्सा से बोले दे डू नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, मतलब
उसका जो काम है जाने का वहाँ पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं। अगर नॉर्मली बोले बताने के लिए कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, हमको अच्छा से पता है वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं। अगर फिर कोई बोले उल्टा कि नहीं वे लोग वहाँ जाते हैं, है ना, तो हम अपने एंगर में उस टोन में बोलेंगे दे डू नॉट गो देयर। मतलब कि हम उस बात पर जोर डाल रहे हैं कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, मतलब हम बता नहीं रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक यकीन दिला रहे हैं कि वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं। अपने बात पर जोर डालकर बोलेंगे दे डू नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं, हमको अच्छा से पता है ना, इस तरीक़ा से। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, वह मुझसे बात नहीं करती है। अगर नॉर्मली बताना चाहे, अगर कोई बोलेगा कि क्या हुआ वो तुमसे बात करती है, तो अगर बोलें कि नहीं वो तो मुझसे बात नहीं करती है, तो ऐसे बोल सकते हैं सी डजन टॉक टू मी, है ना, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, ऐसे बताने के लिए कि हाँ नहीं बात करती है, ठीक है। अगर कोई ज़बरदस्ती बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुमसे बात करती होगी, है ना, तो गुस्सा से बोलेंगे सी डज़ नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है, मतलब गुस्सा से बोल रहे हैं। उस एक्सप्रेशन जब इस सेंटेंस को बोलेंगे सी डज़ नॉट टॉक टू मी, तो हम मेरे जो बोलने के एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, वो बता नहीं रहा है, वो मतलब क्या बोले, वो अपना एंगर, है ना, एंगर शो कर रहा है, अपना गुस्सा शो कर रहा है। सी डज़ नॉट टॉक टू मी, बताए ना वो मुझसे बात नहीं करती, मतलब गुस्सा से सी डज़ नॉट टॉक टू मी। और अगर बताना रहे नॉर्मली, अगर सिर्फ बताना रहे उसको कि सी डज़ नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती है, वह मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ बता रहे हैं। अगर सामने वाले अगर ज़बरदस्ती बोले कि नहीं वो बात करती है, तो अगर गुस्सा से क्या बोलेंगे, सी डज़ नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करती है ना, गुस्सा को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद कुछ होमवर्क है, जैसे कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। एक बच्चा रहता तो चाइल्ड होता, लेकिन बच्चे चिल्ड्रेन, अगर चिल्ड्रेन है तो क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट का डू लगता है कि डज लगता है, ये सब हम बता दिए हैं ना। तो चिल्ड्रेन डू नॉट, झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई, लिख देते हैं यहाँ पे ना, झूठ बोलना का। टेल अ लाई क्या होता है, झूठ बोलना। वे लोग शराब नहीं पीते हैं, वे लोग शराब नहीं पीते हैं, है ना, शराब, वे लोग शराब नहीं पीते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक वाइन, ओके, वे लोग शराब नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाइन। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। वह उसके साथ नहीं जाता है, उसके साथ का विद हिम। वे लोग यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ का हेयर, आना का कम बन जाएगा। वह मुझे सहायता नहीं करता है, ये भी बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है नेवर वाला, है ना। नेवर में क्या है कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसका भी यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम हमेशा भी1 लगाएंगे, है ना, ये बात कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखें, मैं उसके घर कभी नहीं जाता हूँ, मैं उसके घर कभी नहीं जाता हूँ। तो कभी नहीं अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, नेवर। आई नेवर गो टू हीज हाउस, है ना। यहाँ पे है भी1, यहाँ पे क्या है, भी1। तो हम इस बात को ध्यान देखते हैं कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम ये देखते हैं कि आई है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता तब यहाँ पे क्या लगता, भी5 लगता। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये लगता है कि जब निगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि उधर बना रहे थे, वे लोग यहाँ नहीं आते, नहीं,
वह मुझे सहायता नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प मी, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। और मैं उसके घर कभी नहीं जाता हूँ, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे वह, ही डज नॉट हेल्प मी, अब यहाँ पे हेल्प लग रहा है, हेल्प्स नहीं। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बावजूद भी हेल्प्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डज नॉट। और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नेवर जो है ना, नेवर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम बता रहे थे ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, ये सब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो, यस्टरडे, नेवर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी कि जब हम लोग एडवर्ब अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एडवर्ब यानी कि एडवर्ब यहाँ पे है, इसके चलते ये नेगेटिव का कोई सेंस नहीं ले रहा है ना, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, नेवर है। यानी कि आई नेवर गो टू हीज हाउस, अगर यहाँ पे ही रहता तो ही नेवर गो टू हीज हाउस, क्या सही है? ही नेवर गो टू हीज हाउस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं। यहाँ पे गलती है, क्या गलती है कि यहाँ पे नेवर है, तो यहाँ पे नेवर है और नेवर जो है एडवर्ब है ना, एडवर्ब है। तो यहाँ पे V5 लगेगा। अगर यहाँ पे ही रहता तो ही नेवर गोज़ टू हीज हाउस, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, नीचे एक सेंटेंस है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। अगर ये सेंटेंस रहता कि वह स्कूल नहीं जाता है तो बना देते हैं कि ही डज नॉट गो टू अ स्कूल, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पे डज नॉट के बाद हम गोज नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डज जो है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वह स्कूल कभी नहीं जाता है, कभी नहीं का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, नेवर। और नेवर क्या है, हेल्पिंग वर्ब ने बिल्कुल नहीं है। नेवर एक एडवर्ब है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, तो जहाँ पे भी नेवर लग जाएगा, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव में भी अगर नेवर लग जाएगा तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में लगाते थे। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गो टू अ स्कूल, नहीं गो नहीं, गोस, GOES लग जाएगा। ही नेवर गोस टू अ स्कूल, है ना। और अगर यही सेंटेंस आता है कि वह स्कूल नहीं जाता है, कभी नहीं, कभी नहीं की बात नहीं है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या बनाते हैं, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल। लेकिन ये क्या है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू अ स्कूल, ही नेवर गोज टू अ स्कूल। ओके, सो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल of this simple present tense, negative sentence, and we will discuss yes no interrogative sentence of simple present tense in the next class. So till then, thank you, bye bye.